था। आज का ये 10वां भाग हम लेकर चल रहे। अगर आपको याद है, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और ये संसार अगर हम देखेंगे तो अगर आप ये चारों ओर देखेंगे तो सब व्यक्ति आशीष के लिए दौड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस संसार के मनुष्य की जो विश्वासी कहता है अपने आप को मसीह कहता है, ईसाई कहता है, बिलीवर कहता है, अलग अलग डिनोमिनेशन में जाने वाला है, लेकिन हर एक व्यक्ति की दौड़ अगर कौन सी बात के लिए तो वो है केवल भौतिक आशीष कि मुझे धन संपत्ति कहां से मिले, कैसे मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में मुझे बरकत मिले, परिवार की आशीष, चंगाई की आशीष। आप इन्हीं तीनों आशीष के ऊपर अगर आप देखोगे, हमारे क्रिश्चियन सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे तो आपको बड़े-बड़े थंबनेल के साथ, अच्छी एडवर्टाइजिंग के साथ, अच्छी डिजाइन के साथ यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो दिखेंगे। इन सब बात देना चाहता है और बाइबल कहती है, मैं तो कह रहा हूं कि देना चाहता हूं, लेकिन खुदा कहता है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय वचन 3 में उसने ऑलरेडी दी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसने दी है, लेकिन हम जो हमें दिया गया है, जो हमारे पास बहुमूल्य है, उसे छोड़कर हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं भौतिक क्षेत्र में अगर कुछ कमजोरी है, कर्जा है, बिजनेस नौकरी में प्रॉब्लम है, शरीर में अगर बीमारी है, परिवार में कोई समस्या है, हम उन्हीं बातों में उलझ के रहते हैं। लेकिन एक सच्चे मसीह को यह जानना जरूरी है कि हमें दुनिया की यहाँ वहां की आशीष नहीं मिली है, किसी की भविष्यवाणी की आशीष नहीं मिली है। बाइबल स्पष्ट रीति से यहाँ पर रिकॉर्ड करती है कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों की आशीष मिली है। हालेलुया। किसी बड़े रईस व्यक्ति के द्वारा शायद आपको करोड़ों रुपए मिलेगा, लेकिन उसका स्थान जो आज बड़े ही अच्छे स्थान पे होगा, बड़े ही खूबसूरत स्थान पे होगा, बड़े ही बहुत प्रेशियस और बहुत कीमती होगा, लेकिन वो स्थान एक दिन खंडर में बन जाएगा। लेकिन हमें जिस स्थानों से मिलती है उस स्थान में हमारा परमेश्वर युगानुयुग राज करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस स्थान से वो आशीष मिली है, तो हमें समझना चाहिए भले आज हमारी आमदनी कम है, भले आज शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, भले फैमिली में ऐसी कुछ बात है, लेकिन इन सब बातों की ओर अनदेखा करते हुए हमें ऊपर क्यों दृष्टि लगानी है और हमें अपने आप से खुदावन को धन्यवाद देना है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें यहाँ वहां की नहीं, संसार की नहीं, तो हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी गई है। जिसको मिला है वो आनंद करेगा, जिसको मिला है वो आमीन कहेगा, जिसको मिला है वो धन्यवाद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर इन बातों में, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, शायद हमें किसी ऑफिसर के उस कैबिन के स्थान से अगर भले हमको प्रमोशन नहीं भी मिला, शायद आप जहां पे जॉब करते उस मालिक के घर से भले हमें अच्छी पगार नहीं मिली, लेकिन हमें खुदावन को धन्यवाद देना चाहिए। हमें यहाँ वहां की संसार की नष्ट होने वाले स्थानों से नहीं, तो स्वर्गीय स्थानों से मसीह यीशु में हमें आत्मिक आशीष मिली है। और अगर ये दी गई है तो इसको संभाल के रखना है। बहुत सारे लोग भौतिक आशीष के पीछे, चकाई के पीछे, अपने फायदे के पीछे वो आत्मिक आशीष को गवा देते हैं। और आत्मिक आशीष वही व्यक्ति गवाता है जो फेलोशिप लेस जीवन जीता है, जो खुदा की हुजूरी से दूर जीवन जीता है, जो खुदा की उपस्थिति से दूर जीवन जीता है। उस व्यक्ति के जीवन में आत्मिक आशीष प्राप्त होने के बावजूद वो उससे दूर है। अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे उसके करीब जाना है, लेकिन अगर मैं आत्मिक सहभागिता से दूर हूं तो मेरे लिए मैं अभागा व्यक्ति ठहरता हूं। मुझे देने के बाद भी मैं एक भिखारी के जैसा हूं। हमें दे दिया ऑलरेडी, लेकिन हमें पता नहीं। एक बार मुझे एक घटना, एक सत्य घटना मुझे याद आई। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी और उसका एक जवान लड़का था जो पढ़ रहा था। उसको वो पढ़ा लिखा के
अच्छे लेवल पर लेकर आए, लोगों का कूड़ा कचरा उठाकर उसने उस जवान को पढ़ाया लिखाया और उस जवान लड़के को फौरन में अब्रॉड में उसको जॉब मिली। लेकिन सवाल ये था या उनका टर्म कंडीशन ये था कि जॉब तो पक्की है, लेकिन अगर आपको वहां आना है तो आपको आपकी टिकट निकाल के आना है। हवाई जहाज एयरप्लेन का टिकट महंगा था, इसलिए वो जहाज से, जो पानी का जहाज है, शिप से जाने के लिए निकला और बहुत ही यहाँ वहां से पैसा लेकर थोड़ा कर्जा करते हुए उन्होंने टिकट खरीद लिया और सफर कुछ 14 दिन का था। और 14 दिन के सफर के लिए उस माँ ने क्या किया, 14 दिन टिकट तो कैसे तो भी हमने बंदोबस्त किया है, अभी शिप के अंदर खाने का है तो पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसा उसको लगा। इसलिए उस माँ ने क्या किया, उसको 14 दिन का टिफिन दिया। जैसे हमारे कर्नाटक में जो भाकरी बनाई जाती है, उसको जितना कड़क बनाओगे, जितना उसको सुखाओगे, उतना वो सब्जी तरकारी के साथ टेस्टी लगती है। मैंने देखा ट्रेन में जाते वक्त ये कर्नाटक के लोग ऊपर बर्फ के ऊपर भाकरियों को सुखाते हैं, है ना? तो वैसी 15 दिन की व्यवस्था हो, ऐसा उसको दिया। जैसा उसका दिन आ गया उस बच्चे का, जैसा उसने शिप में एंट्री किया, कैप्टन ने उसका स्वागत किया, उसको उसका कमरा दिखाया। 14 दिन का सफर है और जैसा सफर शुरू हो गया, सुबह का नाश्ता का समय था, उन सब लोगों को कैप्टन बुला रहे थे, आ जाओ ब्रेकफास्ट टाइम। लेकिन ये लड़का बोला मैं नहीं आता। उसने अपने रूम में ही माँ ने दी हुई वो चटनी रोटी निकाली और उसने खाना शुरू कर दिया। अब ये लगातार 14 दिन चल रहा था। डिनर के टाइम कैप्टन बुला रहा था, लेकिन ये अपने रूम में जाके वो रोटी सूखती जा रही थी, सूखी रोटी और चटनी खा रहा था। सफर पूरा हो गया। जब उस देश में उतरने का समय आ गया, सब लोग उतरते, कैप्टन सब लोगों का स्वागत कर रहा था, सब लोगों को धन्यवाद दे रहा था, उनके जॉब के लिए शुभकामनाएं दे रहा था। और जब ये लड़का कैप्टन के सामने आया तो कैप्टन रो रहा था, कैप्टन रो रहा था। तो बच्चे ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? कैप्टन ने कहा मेरे जिंदगी के इतने बड़े तजुर्बे में बहुत सारी सवारी मैंने की, लेकिन आप पहले व्यक्ति हो कि आप शिप में आने के बाद हमारे शिप के ऊपर से आपने कुछ खाया ना कुछ पिया। तो उसने कहा कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास आपका शिप का जो महंगा खाना मैं खा नहीं सकता हूँ। कैप्टन ने फिर से रोने लगा। कैप्टन ने उसको कहा तेरा टिकट कहाँ है? उसने टिकट बताया। उसने टिकट की सामने साइड सामने रखी, फिर उस टिकट को उल्टा किया। वहां पे लिखा था ब्रेकफास्ट डिनर एंड लंच इंक्लूडेड। वहां पे लिखा था कि तेरे जो किराया तूने पे किया है उसमें तेरा नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना है। लेकिन आज ये लड़के को जब मैं देखता हूँ ना, आज मसीहों की यही हालत है। आज यहाँ वहां दौड़ रहे, भूखी सोखी खा रहे, इन बातों के लिए रो रहे, इसके रिलेशन के लिए, उसके रिलेशन के लिए, ये खाना वो खाना, धन दौलत, फ्यूचर, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके लिए दौड़ रहे। लेकिन ये बात इफिसियों 1 दिन कहता है हमें संसार की नहीं स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी गई है। ऑल इज इंक्लूडेड विद योर सैल्वेशन। आपके उद्धार के साथ ये बातें दी गई है। क्या हम अभी भी इन्हीं बातों पे मन लगाए हुए? फिर लड़का गया जॉब को, दुबई में पहुंच गया। वहां से उसने माँ को एक लिफाफा भेजा। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने लिया, उठा के रख दिया। 1 साल हो गया, कर्जदार आ गए। कर्जदारों ने आकर उस बूढ़ी को सताना चालू कर दिया, घर का सामान उठा के लेके गए। समय आ गया कि वो बिस्तर पे लेट गई और वो टेंशन में आ गए, मेरे बच्चे को मैंने भेजा, मेरा बच्चा कर्जा क्यों नहीं चुका रहा है? अब जब वो मरने की कगार पे थी तब डॉक्टर ने आके कहा आपका बेटा किधर है? बेटा तो नहीं, लेकिन महीने में एक बार लिफाफा आ रहा है, कर्जदार अब ये घर मेरा पूरा कंट्रोल में लेने वाले हैं, लीलाव होने वाला है, घर का नीलामी होने वाली है। तो डॉक्टर ने पूछा क्या लेटर आता है? तो कम से कम 20 से 25 लेटर्स थे। डॉक्टर ने एक लेटर खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला। डॉक्टर ने उसमें से हर लिफाफे में से एक चेक निकाला।
माँ को पता नहीं था कि उस लिफाफे में ऑलरेडी भेजा गया है, ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन जिंदगी भर रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर दी। बच्चा सूखी रोटी खा के, खाना उसमें इंक्लूड था तो भी ऐसा सफर कर गया। आज मसीहों की हालत यही है। आज हम उन्हीं बातों में गाना तो बहुत गाते, रहना नहीं है यहाँ जाने वाली, यहाँ की बातों में हमारा इस गेट के बाहर, इस बिल्डिंग के बाहर चले गए ना, हम पूरी दुनिया के बन जाते हैं। क्या हमने एक दिन भी ऐसा जिया है, मेरा सपना है वहां से आने वाला है, मैं कोई बात की चिंता नहीं करूंगा, वर्शिप करूंगा, मेरा कफारा तो यार वर्शिप में हमने गाया सब कुछ मेरा कफारा, मतलब आत्मिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, पारिवारिक, इन सभी शत्रुओं के लिए मेरा एक ही कफारा है, वो मतलब मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज बहुत ही बताने के लिए दो बड़ी बात है कि हम दुनिया की बातों में पड़े हुए और आत्मिक आशीष से आज हम महरूम हैं, दूर है। जिसको आत्मिक आशीष मिले ना, वो आत्मिक आशीष वाला व्यक्ति अपने रेगुलर जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कभी कटौती या कभी कंजूसी नहीं करता है, या सप्ताह की फेलोशिप में खुदा से दूर नहीं रहता है। हमने खुदा से बहुत बड़ी बड़ी वाचा बांधी है, लेकिन अपने आप को जांचो, क्या हमें आत्मिक आशीष में बना हो, दिया गया है लेकिन संभाल के रखा है क्या? इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और पिछले संडे हम जहां पर रुक गए थे, एक वचन के ऊपर हमने अध्ययन किया था और बहुत डीप में परमेश्वर ने हमसे बात की थी, लेकिन हम वही चलेंगे उत्पत्ति का 35 अध्याय, जहां से याकूब कुछ बात करते हुए, उत्पत्ति का 35 अध्याय वचन 5। तब उन्होंने कुछ किया, होते गए यहाँ पे। तब मतलब कब? इसलिए मैंने पिछले वक्त बताया था कि उसके बीच में की बहुत सारे घटनाएं, अभी मैं घटनाओं के ऊपर रिवीजन नहीं करूंगा, लेकिन एक मूल घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कब कुछ किया? जब उन्होंने अपने घरों से, अपने परिवारों से पराये देवताओं को फेंका, अपने आप को शुद्ध किया, वस्त्र बदले, और उसके आगे महत्वपूर्ण एक बात है, उन्होंने वहां पे दिया है कानों के कुंडल। कौन से कुंडल? कानों के कुंडल, और पराये देवताओं को पांच वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। चार बातें यहाँ पे हुई है। नंबर 1, पराये देवताओं को फेंका, वस्त्र को बदला, अपने आप को शुद्ध किया, और वो पराये देवता और कुंडलों को दफना दिया। तब उन्होंने कुछ किया। मुझे आपको बताना है, आपको फिर से आगाह करना है, यदि आप आपके जीवन में पराये देवताओं को लेकर कुछ करोगे, आप जिंदगी भर कुछ करते रहोगे, जिंदगी भर चक जाते रहोगे, जिंदगी भर बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करते रहोगे, लेकिन आपको आत्मिक आशीष कभी नहीं मिलेगी। यदि मुझे कुछ करना है, यदि मुझे बेथेल की ओर जाना है, यदि मुझे बेथेल में खुदावन को प्राप्त करना है, तो मुझे पराये देवताओं को, मतलब सारी घिनौनी बातों को, अशुद्धताओं को, मेरे एरोगेंट स्वभाव को, लालची बुद्धि को, वासनामय बातों को, सभी प्रकार की अशुद्धताओं को, अमंगल बातों को जब तक मैं फेंकूंगा नहीं, शुद्ध होगा नहीं, वस्त्र बदलेंगे नहीं, और जो फेंका गया उसको दफना है। जिसको दफनाया जाता है वो उठकर शाम को घर को आता है क्या खाने को? लेकिन हमारे बहुत सारे पराये देवताओं को हम कुछ समय के बाद फिर से जिंदा करके बेथेल में लेकर आते हैं। आगे चल के कुछ बातें बताऊंगा मैं। बेथेल में जहां पे जिंदा खुदावंत की इबादत की जाती थी, उसी बेथेल में एक राजा ने अन्य देवताओं की वेदियों को बनाया, जिसका नाम यगाबाम था, जिसके बारे में बहुत साल पहले बता चुका हूं। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है तब उन्होंने कुछ किया। तब सवाल आता है कब उन्होंने कुछ किया? महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जो फेंका उसको दफनाया। इसको हम लोग जोड़ेंगे नीति वचन 28:13 के साथ। अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध, अपनी गलतियां, अपने गुनाह, अपने पापों को छुपा के रखता है या पर्दा डाल के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कोई काम सफल नहीं होगा। वो यहाँ वहाँ लौटते रहेगा, लेकिन कभी जिंदगी भर सफल नहीं होगा वो। परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो अपने गुनाहों को मान लेता है,
दया की जाएगी? जो केवल मानता नहीं, वो मानकर छोड़ देता है। पराये देवता केवल फेंकता नहीं, फेंककर उसको गाड़ भी देता है। समझ में आ रहा है? हमने बहुत सारे पराये देवता, हमारे गलत बातों को शायद चर्च में आखिरी टाइम अल्टर कॉल में पश्चाताप के समय, प्रभु मैं ये नहीं करूंगा, प्रभु मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये गुनाह को फेंक देता हूँ, ये गलती को फेंक देता हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद मैं उसको उठा भी लेता हूँ। यदि मैं उसके ऊपर सोचकर नहीं ये बात मैं करूंगा नहीं या करूंगी नहीं, यदि मैं उसको गाड़ दूंगा, वो मेरे सामने नहीं दिखेगी। जिसका ताल्लुक हमारे बपतिस्मा के साथ में होता है। बपतिस्मा कहा जाता है कि तुम जैसे मसीह यीशु में गाड़े गए हो, वैसे मसीह यीशु में उठाए भी गए हो। बपतिस्मा केवल पानी का नहाना नहीं है। यदि मेरा पुराना जीवन, मेरे अंदर की पुरानी वो जो देवता, वो सारे पुरखाओं के देवता, वो सभी प्रकार के अशुद्ध स्वभाव, उसको जब तक मैं गाड़ूंगा नहीं, तब तक मैं पूरी तरह से नया मनुष्य बनूंगा नहीं। आज एज अ फॉर्मेलिटी बोल के अगर मैंने बपतिस्मा लिया होगा और उसके बाद भी मैंने कितने महीनों से प्रभु भोज को महत्व दिया नहीं होगा, पास्टर बोल बोल के थक गया, लेकिन मुझमें कुछ असर नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैंने पराये देवता फेंका तो है, लेकिन उसको गाड़ा नहीं है। अगर मुझे आत्मिक आशीष के दिक में जाना है, आत्मिक आशीष में जितने दिक में जाओगे आप, आपको संसार की खुशी मिले या न मिले, आप कभी निराश नहीं होंगे। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, कोई आपको टाइम दे या ना दे, कोई आपको एंटरटेन करे या ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको फर्क पड़ता है, आप मायूस और दुखी हो जाते हो ना, तो समझना अभी हम बच्चे हैं। हमें बातों के ऊपर ध्यान देना होगा कि क्या मेरे ऊपर ये बातें हावी होती है, या मुझे रोज प्रभु में बढ़ने के लिए उस दिल की गहराई से, उस समंदर के उस गहराई में जाने में मुझे जो आनंद मिलता है ना, फिर मुझे कौन क्या कहेगा ना कहे, मैं तो एकदम निर्लज्ज बन गया हूँ। किसी को क्या कहना है कहने दो, किसी को क्या लगता है करना दो, लेकिन मैंने मान लिया मेरे आत्मिक आशीष मुझे स्वर्ग स्थानों से मिली है, मैं उस पर बढ़ता रहूंगा। कोई साथ रहे या ना रहे, कोई साथ चले या ना रहे, लेकिन मैं आत्मिक आशीष जहाँ से मुझे मिलती है उसके साथ ठीक में जाता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इन बातों में बढ़ोगे ना, तो आप संसार के लिए इतनी निर्लज्ज बन जाओगे, आपको किसी ने आपका अपमान किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने आपको टाइम नहीं दिया फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने आपको महत्व नहीं दिया फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें महत्व देने वाला उसने आत्मिक स्थानों से आत्मिक आशीष सब कुछ दी है हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। चलो उत्पत्ति 35:5। तो उन्होंने कुछ किया, हाँ, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। अगर आप ये शब्द आपको पीछा ना किया, क्यों पीछा ना किया? अब यहाँ पे कौन सी ब्लेसिंग मिली पता है आपको? यहाँ पे स्वर्गीय सुरक्षा की आशीष मिली। आपने पढ़ा के नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। इसी अध्याय के पहले अध्याय जो 34 अध्याय में अगर हम देखेंगे, तो याकूब के पुत्रों ने उस नगर वासियों की कत्ल की, हर एक पुरुष को काट दिया। शायद उनके रिश्तेदार को पता चला होगा, याकूब डर गया था कि अभी मेरे पुत्रों ने जो हाहाकार मचाया, इतनी बड़ी तादाद में बढ़ा, वहां पे खून खराबा किया है, ये नगर के लोग आकर मुझे मार देंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? देखो यहाँ पे पहली ब्लेसिंग आ गई। क्या ब्लेसिंग आ गई? जब उन्होंने पराये देवताओं को फेंक दिया, जब उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, वस्त्र पहने, पराये देवताओं को गाड़ दिया, बाइबल कहती है डर याकूब के अंदर था, वो चला गया। डर उन नगर के लोगों के अंदर आया, वो बड़े बड़ी तादाद में थे, लेकिन छोटे से झुंड को वो डर गए। समझ में आ रहा है? हम लोग कभी कभी किसको डरते, उसको डरते। यदि मैं खुदा के डर में हूँ, अगर मेरे जीवन से मैंने पराये देवताओं को हटा दिया है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैं जिससे डरता हूँ, समय आएगा वो मुझसे डरना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे सुरक्षा आ गई, इसको कहा जाता है पारिवारिक आशीष। हम डरते ना बच्चा ट्रैफिक में जाएगा कैसा होगा, हम डरते कैसा होगा, बच्चा अकेला गया है, पति गया है, ऐसी कुछ घटना हम लोग सुनते हैं। आत्मिक आशीष
में जीवन जीने वाला व्यक्ति, भले उसके अंदर भय आएगा लेकिन उसके अंदर वो आत्मविश्वास होता है, मुझे और मेरे परिवार को स्वर्गीय स्थानों से मसीह यीशु में आत्मिक आशीष मिली है, जिसका सुरक्षा का कवच मुझे और मेरे परिवार को जरूर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे सब समय जो उसके संग थे, कनान देश के लूज नगर को आया। लूज नगर को आया, वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वो नगर बेतेल भी कहलाता था। वहाँ उसने एक वेदी बनाई। यहाँ पे आकर याकूब ने वेदी नंबर 2 बनाई। शेकेम में उसने पहली वेदी बनाई जो उसके दादा ने भी बनाई थी। बेतेल में उसने दूसरी वेदी बनाई जो उसके दादा अब्राहम ने भी बनाई। मतलब दादा के और पिता के नक्शे कदम पर याकूब भले ही कुछ समय के लिए थोड़ा सा मार्ग से भटक गया, लेकिन खुदा की ओर जब वो आया, दादा जो उसके बारे में, जैसे पूरा नए नियम में देखते हैं, पौलुस तीमुथियुस के बारे में कहता है, तेरी दादी लोइस और तेरी माँ यूनिके, मतलब दादी माँ और बेटा। यहाँ पे दादा बाप और बेटा। दादा ने जो वेदी बनाई उन वेदियों पे बेटा भी गया, बेटे का बेटा भी आया। ये क्या बता रहा है? पीढ़ियों की आशीष। पीढ़ियों की आशीष कब हमारे जीवन में एक्टिवेट होगी? जब एक बाप होने के नाते यदि मैं मेरे संतान के सामने जो उस परमेश्वर की राह पे, उसके डर में, उसके भय में, उसकी पवित्रता में अगर मैं कदम बढ़ाता हूं, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर मेरी संतान को भी उस बेतेल की वेदी पर लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी-कभी हम बहुत सोचते हैं कैसा होगा, किधर से होगा, कौन करेगा, लेकिन यदि मेरा जीवन अगर उसके साथ वफादार है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर मेरी संतान को भी उसकी राह पे ला सकता है, जिसका ये पुख्ता सबूत हमें यहाँ पे दिखता है। वो बेतेल के पास आए। आगे वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। अगर एल को मिस करते, अगर हम बात करते हैं ना, तो खुदा को मिस कर देते। एल का मतलब परमेश्वर। खुले में अगर हम सिर्फ बेतेल बोलते, बेतेल का मतलब क्या होता है? बेतेल का मतलब केवल नगर हो गया, खुदा का नगर नहीं कहला जाएगा। जब एल बेतेल होगा तब वो अल बेतेल का परमेश्वर होता है। दो वचन। फिर याकूब के पलंग से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन दिया। कितनी बार? पहली बार दर्शन हुआ पनियर के पास, जहाँ पे जागनस टूट गई, जहाँ पे उसको इस्राएल नाम की भविष्यवाणी मिली, कंफर्म नाम नहीं मिला। जहाँ पे उसने परमेश्वर के साथ जो आत्मिक कुश्ती लड़ी, जिसका उदाहरण हमने होशे के किताब से ऑलरेडी देख लिया है। और होशे कहता है कि जिसको पनियर में दर्शन दिया, जहां पर और अब उसने परमेश्वर के पास पश्चाताप किया और उसने आत्मिक आशीष वहां पे पाई। वो आशीष ये संसार उसको याकूब नाम से पहचानता था, जो चोर कहते थे उसको, भगोड़ा कहते थे उसको, बाप के खिलाफ परवाह करने वाला, भाई का अधिकार छीनने वाला। लेकिन उसको आशीष क्या मिली? आज के डेट में आशीष की तुलना धन, दौलत, परिवार, बड़ा नाम, शान बान को आशीष कही जाती है, लेकिन बाइबल इसको आशीष नहीं कहती है। भले वो आशीष है, एक प्रकार की आशीष है, लेकिन सर्वोत्तम आशीष वो है, बाइबल कहती है, उत्तम नाम बड़े धन से उत्तम होता है। चरित्र, कैरेक्टर, मैं क्या कमा रहा हूँ, कहाँ रहता हूँ, कौन सी पोस्ट पर हूँ, किधर हूँ, इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन मैं जहां कहीं पर भी हूँ, मेरा चरित्र मायने लगता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। इसलिए आप देख सकते हो बड़े बड़े लोगों में भी ऐसी कुछ बातें दिखती जो घृणास्पद बातें होती है, जो सुनने के बाद, देखने के बाद ऐसा लगता है ऐसा व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है क्या? बाइबल यहाँ पे कहती है स्पष्ट रीति से कि याकूब जब पद्मनाभ में आया तो परमेश्वर ने उसको दूसरी बार दर्शन दिया। और आगे दर्शन देकर आशीष दी। आशीष दी। क्या आशीष दी? उसको चाहिए था कि कुछ धन दौलत थी, एक छोड़ के एक डजन में बच्चे थे। परमेश्वर का दर्शन पाया था, जिस नगर का डर था वो नगर के लोग उससे डरने लग गए। क्या आशीष मिली उसको? चलो आगे। और परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है। यहाँ पे परमेश्वर ने पूछा क्या उसको, तेरा नाम क्या है?
जैसा हमने पनियल के पास देखा, उसको पूछा गया, लेकिन परमेश्वर खुद को कहता है अब तेरा नाम याकूब रहा है, हाँ। पर आगे तेरा नाम याकूब न रहेगा, याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। तू इस्राएल कहलाएगा। पनियल के पास क्या होगा? मैंने उसको कहा था क्या ये कंफर्म है या भविष्यवाणी है? परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, इस्राएल नाम मतलब परमेश्वर का राजपुत्र, मतलब परमेश्वर का मुख देखने वाला, ये इस्राएल शब्द का मतलब निकलता है। अब उसको ये कंफर्म कब मिला? जब उसके जीवन से वो पापमय बातें बाहर निकली, उसके जीवन से वो गुप्त बातें बाहर निकली, उसको उसने दफनाया। उसके बाद जब वहां से पूछ करके आगे आया, जब उसने वेदी बनाई, वहां पे प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसको कंफर्म नाम दिया कि इस्राएल कहलाएगा। आगे इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। किसने रखा? जोर से बोलो। कोई मनुष्य ने नहीं रखा, तुम्हारा मेरा नाम वो जानता है। अभी वो नाम बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी वो जीवन बदलने में इंटरेस्टेड है। यीशु मसीह संसार में किसी का धर्मांतर करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह संसार में किसी के धर्मों को एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह एक धर्म को ऊंचा होकर और एक धर्म को नीचे लाने के लिए नहीं आया। महत्वपूर्ण बात तो मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ईसाई धर्म पे विश्वास नहीं है, क्योंकि बाइबल में एक शब्द भी लिखा नहीं कि ईसाई ये धर्म है, क्रिश्चियन एक रिलीजन है, क्रिस्तिया धर्म है। ईसाई, मसीह, क्रिश्चियनिटी, क्रिस्ती ये धर्म नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। बहुत सारे लोग ब्लेम लगाते हैं, अगर ईसाई अगर धर्म है तो यहाँ पे प्रचार करने वाला अल्बर्ट फ्रांसिस डिकोस्टा नहीं है, यहाँ पे प्रचार करने वाला राजू ठाकुर है। नाम में धर्म नहीं आता है, हमारे जीवन से यीशु मिलना चाहिए। बाइबल यहाँ पे कहती है कि उसका नाम खुद परमेश्वर ने रखा। नए नियम में हमें नए नए नाम दिए गए। क्या नाम दिए पता है आपको? नए नियम में इसको पता है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कुछ नाम दिए हैं। चलो आपको नामों के पास में लेकर जाता हूं। कोई निकालेगा? पहला पत्रस दूसरा अध्याय। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, कौन है? याजकों का समाज। कौन सा समाज? पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। कहां से निकाला उसने? हमने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में नहीं लाया है, मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म में नहीं लाया है। बाइबल यहाँ पे कहता है उसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में लाया है। अगर कोई कहेगा तुम्हारा धर्मांतर हुआ है तो बताओ, मैं पहले पाप के अंधकार में था, अब यीशु मसीह के अद्भुत ज्योति में आया हूं। पहले मैं हैवानियत के धर्म में था, अभी मैं इंसानियत के धर्म में आया हूं। यह है धर्मांतर। जब मैं उड़ीसा गया था तो मुझे याद आता है, उस मीटिंग को बहुत सारे नक्सलाइट लोगों ने भी घेर लिया था। बहुत सारे लोग मीटिंग को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पत्थर लेके भी खड़े थे, और वहां के लोगों ने कहा कि धर्म पे बात मत करो, क्योंकि कुछ लोग आए और मैंने आकर वही बात की, हम लोग धर्मांतर करने आए, लेकिन पहले सुनो, पत्थर मारने से पहले सुनो, कौन से धर्म का धर्मांतर होगा ये सुनो। इस संसार में दो धर्म के संस्थापक है, एक है मानवता का और दूसरा है हैवानियत का। एक है इंसानियत का धर्म संस्थापक और दूसरा है हैवानियत का धर्म संस्थापक। अगर हैवानियत का धर्म संस्थापक कौन है? जो अंधेरे में राज करता है, जिसका नाम क्या है? हाँ, क्या बोलते उसको? लास्ता का नाम क्या था? और जो उजाड़ने का परमेश्वर है उसका नाम, मैं उधर उड़ीसा में उनको कहा निश्चित धर्मांतर होगा। आज जो हैवानियत के अंधकार में पाप में जीवन जी रहे हैं, उन्हें यीशु के अद्भुत ज्योति में, उनका इंसानियत में उनका धर्मांतर होगा। उसके सिवाय मुझे कोई धर्म जात पता नहीं है, ये सब इंसान ने बनाए हुए। मेरा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मेरा ईसाई धर्म पे विश्वास नहीं, मेरा ईसा मसीह में विश्वास है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धर्म की कोई बात बाइबल में लिखी गई नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों को धर्मशास्त्र कहते हैं। मेरे परमेश्वर ने दी हुई किताब को धर्मशास्त्र नहीं कहा गया है, पवित्र शास्त्र कहा गया है। हालेलुया। धर्मशास्त्र में कर्म करने लगाता है, पवित्र शास्त्र पवित्र जीवन जीने लगाता है। आपकी चॉइस है, आपको कर्म में गिरना है या आपको पवित्र जीवन में चलना है। आमीन। हालेलुया। चलते उधर उत्पत्ति 35 के पास। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। उसे हिब्रू में कहा गया है आई एम एल शदाई। जब एलोई की वेदी बनाई गई तब एल शदाई उतर कर आया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो केवल ईसाइयों का नहीं, वो इस संसार के हर मानव जाति का सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने सारे मानव जाति के गुनाहों के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए उस सूली के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और जो केवल मारा गया नहीं तो मृत्यु पर जिलाया गया है। वो नाम का मृत्युंजय नहीं तो काम का मृत्युंजय है। भले वो अदृश्य स्वरूप में, लेकिन काम सदृश्य स्वरूप में करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चले आगे। तू फले, फूले, फले और बढ़े। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको भौतिक आशीष देना शुरू कर दी। क्या आशीष मिली? आज संसार यही चाहता है, फले फूले, बिजनेस अच्छा चले, नौकरी में हमारी प्रमोशन हो, बिजनेस में इनकम हो, बच्चे अच्छे हो, परिवार अच्छा चले, सब कुछ लबालब रहे, टेंशन ना रहे। ये मिलेगा कि उसके पहले जो यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में कहा, क्या कहोगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन सब बातों की चिंता मत करो, प्रथम मेरे धर्मराज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हारी चौखट के पास आएगी। क्या मांगता है इंसान को? वो हमारी मांगों को पूरी नहीं करता है। बाइबल कहता है फिलिपियों 4:19 में यीशु मसीह उसकी जलाल के साथ हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अगर मेरी जरूरत रोज की पूरी होती है, प्रार्थना में हमको क्या सिखाया उसने? हम लोग प्रार्थना को भूल गए। हम लोग कल की नहीं, आने वाले 10 साल का प्रोविजन मांगते हैं, लेकिन रोज की रोटी के साथ साथ हम लोग आगे के 20 साल का प्लान करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य का जीवन भाप के जैसा है, जो थोड़ा समय दिखता है बाद में गायब हो जाती है। बड़े बड़े लोगों ने इतिहास रचने की कोशिश की। सिकंदर बादशाह ने भी सारी दुनिया को जीतने का प्लान किया, लेकिन बीच रास्ते में उसका सफर खत्म हुआ। जो अपने मरने के वक्त उसने अंतिम इच्छा रखी थी, जब मैं मरूंगा तो जिस कॉफिन में, जिस बॉक्स में मुझे लेकर जाओगे, उस बॉक्स को उठाने वाले वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरा इलाज किया है। मैं उस कॉफिन में जब गिरूंगा तब मुझे आंवले मुंह डाल देना और मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, और जहां पे मुझे दफनाया जाएगा उस कब्रिस्तान के रास्ते तक, महल से लेकर कब्रिस्तान तक सारा रास्ता सोने चांदी से बिछा देना। उसको पूछा गया उसके प्रधान ने कि ऐसा क्यों? मैं संसार को बताना चाहता हूँ, भले तुम्हारी ताकत कितनी हो, तुम्हारा ज्ञान कितना हो, कितनी बड़ी शान क्यों ना हो, भले आपके पास बड़े बड़े डॉक्टर्स क्यों ना हो, ये जो कंधा देने वाले लोग हैं ना, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, लेकिन ये मुझे बचा नहीं पाए क्योंकि मेरा समय आया था। वो हाथ बाहर क्यों रखना है उसको पूछा गया। अय्यूब का डायलॉग सिकंदर ने मारा, मैं मेरी माता के गर्भ से नग्न आया हूं, अभी नग्नता से खाली हाथ जाता हूं। उसको पूछा गया ये धन दौलत रास्ते में क्यों बिछा ली है कब्रिस्तान तक? दुनिया को ये संदेश देना है, सारी दुनिया को जीता मैंने, सारी दौलत जीती मेरी, लेकिन उस दौलत में से एक हीरा भी मैं साथ में लेकर नहीं जा रहा हूं। क्या लेकर जाओगे? अगर पाना है तो आत्मिक आशीष। और आत्मिक आशीष का मतलब ये होता है नए जन्म का अनुभव, उद्धार का अनुभव। दुनिया की फिलोसॉफी मृत्यु के बाद मोक्ष के लिए क्रियाक्रम किया जाता है, जिससे कुछ लाभ नहीं है। यीशु मसीह जीवित दशा में मोक्ष का अनुभव देता है। मोक्ष का अनुभव इससे आता है जिसका बदला हुआ जीवन लोगों को गवाही देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम वहां पे चलते जहां पर गुप्त पापों पर हमने अध्ययन किया था। वास्तव में ऐसा कुछ नया कुछ टॉपिक आज नहीं है, उन्हीं बातों को मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपको नया लग रहा है। भजन संहिता 19। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? इसलिए मैंने पिछले वक्त बताया है, इंसान खुद
की गलतियों के लिए बेस्ट लॉयर या बेस्ट वकील है और दूसरे की गलती के लिए बेस्ट जज है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से हाँ, तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से जो मेरे विचारों में आते हैं, जो मैं अपने अकेले में करता हूं, मेरी सोच में आते हैं, इन गुप्त पापों का भले ही गवाह कोई नहीं है, लेकिन दो गवाह है। मैंने रास्ते में बताया, इन गुप्त पापों के दो गवाह है, एक है दुष्ट आत्मा, दूसरा है पवित्र आत्मा। है कि नहीं? ऐसा लगता है किसने मुझे देखा नहीं, लेकिन चोर चोरी करते वक्त उसको हमेशा डर रहता है कोई देख रहा है। गुप्त पाप गुप्तदर्शी पिता भी देखता है और गुप्त पाप गुप्त में अंधेरे में रहने वाला दुष्ट आत्मा भी देखता है। आगे, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने वे मतलब गुप्त पाप और ढिठाई का पाप, इनसे क्या कर? वे मुझ पर प्रभुता करना पाए, हाँ, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। उनसे क्या कर? वे मुझ पर प्रभुता ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? आज बहुत सारे लोग सिद्ध पुरुष बनने के लिए कुछ साधु महाराज हिमालय की चोटी पे जाते हैं। बहुत सारे साधुओं को आप देखोगे एक पैर खड़े रहते हैं, इसका हाथ सूख गया है, कोई एकदम निर्वस्त्र अवस्था में सिद्धि प्राप्त करने से सिद्ध मनुष्य बनने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारा बाइबल क्या कहता है? बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? यदि गुप्त पाप और ढिठाई का पाप मुझ पर हावी नहीं होगा तो मैं सिद्ध मनुष्य बनूंगा। शारीरिक क्रियाक्रमों से कोई सिद्ध नहीं बनता है। पाप विरहित जीवन जो जीता है वही सिद्ध होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने हमारी गुप्त पापों के लिए भी बलिदान दिया। गुप्त पापों को एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे अधर्म कहा जाता है। अधर्म पहले विचारों में आता है और पाप क्रिया में किया जाता है। अधर्म जब मेरे दिमाग में, मेरे विचार में, मेरी सोच में आता है, उस अधर्म के पापों के लिए यीशु के सर में कांटों का ताज पहनाया गया। वो मिस्र देश के कांटे जो 8 से 9 इंच थे, वो कांटा यहां से डालने के बाद यहां बाहर निकला है। जो दिमाग में जो अधर्म के पाप आते हैं ना, उन पाप के लिए भी यीशु के सर में कांटों का ताज पहनाया गया। इसलिए यीशु का लहू हमारे गुप्त पापों को भी क्षमा करता है और ढिठाई के पापों को भी क्षमा करता है। अगर आज मुझे सिद्ध मनुष्य बनना है, मतलब आत्मिक मनुष्य बनना है, मतलब आत्मिक आशीष पाना है, तो इन दो पापों पर मुझे जयवंत होना है। हमें लगता होगा हमें कोई देखने वाला, बाइबल कहता है तेरे सारे मन के विचार मैं जानता हूं। ज्ञान का बादशाह राजा सुलेमान नीतिवचन 4:23 में कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। रोने वाला भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहता है ये मन सबसे अधिक कपटी है। ये मुंह से बोलता है कि मन में रखता कुछ है। यदि मेरे जीवन में मुझे अधर्म के पापों से छुटकारा, गुप्त पापों से छुटकारा चाहिए, तो मुझे हर हालात में यीशु को हर दिन अपनाना है। मेरे ऊपर नियंत्रण मैं नहीं रख पाऊंगा। मेरे मोबाइल को पासवर्ड डालने से भले ही मेरा रिश्तेदार नहीं देखेगा, मैं क्या टाइप कर रहा हूं भले कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक है जिसकी दृष्टि से कोई छुप नहीं सकता। और जिसको सच में आत्मिक आशीष मिले ना, वो अकेले में हो, लोगों में हो, समाज में हो, वो अपने जीवन को नियंत्रण करता है। ना मैं गुप्त पाप करूं, ना मैं ढिठाई का पाप करूं, ताकि मैं सिद्ध मनुष्य बनूं। इस संसार में कोई सिद्ध मनुष्य नहीं है। हम सिद्ध मनुष्य बनने की रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा, अगर किसी ने भारत के लिए पिछले दिन किसी ने गोल्ड मेडल जीता, वो ऐसे ही नींद से उठकर जाकर गोल्ड मेडल नहीं पाया। उसने कितने साल, कितने महीने उसने प्रैक्टिस की, तब जाकर भारत को गोल्ड मेडल मिला है। यदि आपको स्वर्ग में वो गोल्ड मेडल मिले, तो इस पृथ्वी पर जब तक आप जीवित है, गुप्त पापों से, ढिठाई के पापों से अपने ऊपर प्रभुता ना चलने दे। ऐसा जीवन जीने के लिए यीशु को समर्पित हो जाए। पवित्र आत्मा केवल बड़े बड़े काम करने के लिए दिया नहीं गया है। पवित्र आत्मा पवित्र जीवन जीने के लिए दिया है।
आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, डजंट मैटर, लेकिन क्या आप यीशु का वचन सुनने के बाद उस पवित्रता की राह पे चलते हो तो निश्चित आप गिटाओ के पापों से और गुप्त पापों से बचे रहोगे। इंसान को लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, इंसान को लगता है मुझे कोई नहीं पकड़ रहा है, लेकिन उसकी नजरें स्वर्ग से हर एक को देखती है, उसकी नजरों से कोई छूट नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका पैर रखने की जगह है। मतलब पृथ्वी उसके सामने एक छोटे से कंचे के जैसी है। मां के गर्भ में रचने से पहले वो हमें जानता है, हमें बातों को जानता है, ऐसा वो परमेश्वर है। यदि आज आप उसके सामने आएंगे, अपने गुनाहों को अंगीकार करेंगे, उसको समर्पित होंगे, तो निश्चय आज गुप्त पाप या ढिठाई का पाप उस पर प्रभुता ना करेंगे। वो कहता है वे मतलब दो प्रकार के पाप। ढिठाई का पाप पता है, लिखा है उस पैकेट के ऊपर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, लेकिन फिर भी इंसान पैसे देकर मौत देता है। लिखा है अल्कोहल के बारे में, लिखा है टोबैको के बारे में, तंबाकू के बारे में, सिगरेट के बारे में। लेकिन मैं किसी व्यक्ति के साथ परसों बात कर रहा था, उसको कुछ लोगों ने गलत गाइड किया, कुछ नहीं चलता है। मैं कहा उसको पवित्रता में चलने के लिए चलता नहीं है, आपको इन बातों को त्यागना होगा। जब आप संसार की अट्रैक्टिव बातों को त्यागोगे तब आप हेवनली अट्रैक्शन में गिरोगे। जब संसार के प्यार को त्याग दोगे तब आसमानी खुदा के प्यार में गिर जाओगे। अगर उसके प्यार में गिरना है, अगर एक व्यक्ति अगर दो लोगों से प्यार करती है तो उसे प्यार नहीं कहा जाता है, उसे व्यभिचार कहा जाता है। प्यार एक से होता है, आखिरी तक उसके साथ ही निभाया जाता है। आजकल का प्यार जैसे फेसबुक रिक्वेस्ट चेंज की जाती है, किसी को ब्लॉक किया जाता है, किसी को एक्सेप्ट किया जाता है। सोशल मीडिया का डिजिटल प्यार, ये प्यार नहीं, ये व्यभिचार है। इन बातों से हमें बचना है। इस पर हम जयवंत नहीं हो सकते, लेकिन अगर यीशु के राह पे चलेंगे तो निश्चय हम इस पर जयवंत हो सकते हैं। पाप हम पर हुकूमत ना चलाए तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में पाप पर हुकुम चलाए, मतलब हमारे शरीर को हम कंट्रोल में रखकर आत्मिक बातों को बढ़ावा देंगे तो निश्चय हम जयवंत होंगे। एक लास्ट वचन पढ़कर हम प्रार्थना में चलेंगे। पराई देवता, इसके ऊपर हम देख रहे हैं, पराई देवता केवल मूर्ति नहीं, तो पराई देवता बाइबल हमें बताती है कि एक प्रकार के स्वभाव है जो खुदा को पसंद नहीं आते, जो पाप को दर्शाते हैं। भजन संहिता 115, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हाँ, उसने जो चाहा वही किया, उसने जो चाहा उसने हमारे लिए वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है। हाँ, आज आप देखोगे सोने चांदी की मूर्तियां बड़े बड़े घरों में हैं और पत्थरों की मूर्तियां बस्ती में, स्लम्स में आ गई है। वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। किसकी बनाई हुई है? मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। ना बोल सकती है ना देख सकती है। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। स्मेल नहीं ले सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। वैसे ठीक से पढ़ो। जैसी वे है मतलब कैसे है? हाथ है लेकिन काम नहीं कर सकती, पैर है लेकिन चल नहीं सकती, नाक है सूंघ नहीं सकती, मुंह है खा नहीं सकती, आंख है देख नहीं सकती, है ना? वैसे वे है। कौन है? देखो, वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। उस मूर्ति को बनाने वाला और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर मुझे आप बताओ, अगर एक व्यक्ति को आंख रहने के बाद भी वो देख नहीं पा रहा है, मुंह रहने के बाद भी वो खा नहीं पा रहा है, पैर रह के भी चल नहीं पा रहा है, कान रह के भी सुन नहीं पा रहा है, वो जिंदा है क्या मरा हुआ है? हाँ, बाइबल कहती है कि जो इस तरीके से बनाई गई वस्तु है, जिसको वो बनाता है और बनाने के बाद जो उसको भजन पूजन करता है, दोनों
दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब या तो उसको मुर्दा कह सकते हो, या तो उसको कोमा में गया हुआ कह सकते हो, या तो उसको अधमरा कह सकते हो। क्या ऐसी कुछ बातें हैं? सालों से वचन सुन रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। आंख से यीशु के बारे में मैंने देखा है, ये फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई कोमा में पड़ा हुआ होगा, मैं आईसीयू में जाता हूँ, वो परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार के, चमत्कार बताने के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, वचन बताने के लिए खड़ा हुआ। एक चमत्कार ऐसा हुआ, 7 साल से मुर्दा हालत में पड़ा हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो व्यक्ति उठ गया, चलना। ताली मत बजाओ उसके लिए, ताली चमत्कार के लिए नहीं, चमत्कार करने वालों के बननी चाहिए। सुनो मेरी बात, बहुत सारी जगह पे ये आदत लग गई, चमत्कार बोला कि हमें ताली मिली, मुझे ताली नहीं मिलते। मैं जो बात बताने चाहता हूं समझो। आज ईसाई विश्वासियों में कुछ लोगों की हालात वैसी हुई है जिनको वचन पता है, लेकिन कितने तुम्हें सुने हैं। अभी थोड़े देर पहले मेरा नंबर आगे पीछे हुआ तो थोड़े डिस्टर्ब हो गए। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता रहा हूं, गुप्त पाप पिटाई का पाप। आपको लिंक लगनी चाहिए। पास्टर 7वें एपिसोड से उस वचन से प्रचार कर रहे। मैं बोलने से पहले आप पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर मैंने वचन बताया है, मैंने ठीक से सुना नहीं, तो मैं भी वही कुछ हालात में तो नहीं। ये भी पराये देवता का लक्षण है, उसे भी आप फेंकना होगा। यीशु मसीह बार बार कहता है, उसके जमाने में कहता है, प्रकाश वाक्य में कहता है, जिनके कान है वो सुने। बराबर क्यों कहता है? क्योंकि हमें कब तक कान है। आज तो इतने लोग बिजी हो गए ना, ऐसा लगता नहीं कभी कभी मुझसे बात कर रहे हैं किसी से, कान में आके कुछ अलग अलग टाइप के सब हेडफोन्स आ गए, आईपॉड। ऐसा लगता नहीं मुझसे बात कर रहे हैं, अपनी धुन में रहते हैं। संसार की दशा ये हो गई है, ईसाइयों की दशा ये हो गई है। अच्छा अच्छा सुना है, अच्छा अच्छा देखा है, अनुभव किया है, चखा है, लेकिन आज फिर से एक बार कहीं ना कहीं वो ठंडापन आ गया है। हमें जागरूक होना होगा। अब जागरूक होने के लिए परमेश्वर हमें कोई बड़ी बात नहीं बताता है। जहाँ हिमालय की चोटी पर जैसे संसार का कर्म बताता है, जो उनका धर्म है, अपने आप को पीड़ा दे, ये हवन कर, ये खर्चा कर, वहां पे बकरा काट, वहां पे मुर्गा काट, ये नहीं बताता है। बाइबल कहता है एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा मन फिराना, एक सच्चा रिपेंटेंस, जिससे हम खुदा को समर्पित होते हैं, उससे वो संतुष्ट होता है। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं और कहते, प्रभु वो सिद्ध मनुष्य, मतलब वो आत्मिक आशीष पाया हुआ मनुष्य मैं बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूं। मैंने तुझे बहुत हल्के में लिया, साधारण स्वरूप में लिया। मेरे पास जो अनमोल धन दिया गया है, जो इफिसियों 1:3 में पौलुस हमें कहता है, हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई आत्मिक आशीष दी गई है। लेकिन फिर भी हम हमारे जीवन में डिस्टर्ब, चिंताओं में, परेशानियों में पड़े हुए। हमारे पास वो अनमोल मोती है, हमारे पास वो स्वर्गीय खजाना है, लेकिन फिर भी आज हम हमारे जीवन में डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है नीचे क्यों मत देखो, देखना है तो ऊपर क्यों देखो। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आज भी जिंदा है, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातों में पड़े हुए। इन दिनों में खुदा चाहता है कि मैं उन लोगों को खड़ा करूं जो आत्मिक आशीष के लालची है, ना कि संसार के लालची है। प्रभु जी आज कृपा कर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित और जलाए नाम में आज हम धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार आपने हमें जागरूक किया कि प्रभु सिद्धता पर पहुंचने के लिए उन गुप्त पापों से, पिटाई के पापों से जो हमें पूरी तरह से छुटकारा दे। इन बातों की प्रभुता पर ना चले, बल्कि पवित्र आत्मा की और स्वर्गीय सामर्थ की प्रभुता पर चले, ताकि परमेश्वर हम सिद्ध बने और आपकी मार्ग में चलते रहे। धन्यवाद देते प्रभु जी, जिन्होंने आज अपने जीवन को सौंपा है,
जिन्होंने समझा है कि आत्मिक आशीष क्या है। बेथेल में आने के लिए, वहां से कुछ करने के लिए याकूब ने जिन जिन बातों पर हमारा ध्यान बताया है, इन बातों पर बहुत लोगों का ध्यान बचा। ऐसी कोई बात उनके साथ ना चले। व्यवस्था में 32:12 में बाइबल कहता है यहोवा अकेला ही याकूब की अगुवाई करता था, क्योंकि कोई भी पराया देवता याकूब के साथ नहीं था। ये उसके आशीष का रहस्य है जो हमारे सामने खुल गया है। आज आप उसे स्वीकारते हैं ताकि प्रभु हम भी आपकी अगुवाई में चले। इसलिए प्रभु अगर ऐसी कुछ बातें हैं जिसको अभी भी हमने संभाल के रखा है, आज उसको केवल फेंकने के लिए नहीं तो उसको गाड़ने को भी तैयार है, मानने के लिए नहीं तो उसे छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो अनुग्रह, क्योंकि हमारा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है और तू नहीं चाहता है कि हम इसे बर्बाद करें, तू चाहता है कि हम उसे आबाद करें, पवित्र करें और तेरी मर्जी पर चले। हमारी मर्जी पूरी हो ना हो, लेकिन यीशु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसा जीवन तो हमें दे। या फिर मौजूद हर व्यक्ति को छू लेना, उनके जीवन में नया काम करना और आपकी इच्छा को प्रकट करना। अगर कोई बीमार है, यीशु के नाम में तेरी चंगाई में घोषित करता हूँ। लेट द पावर ऑफ हीलिंग come upon each and every person right now in the name of Jesus, and Lord, give them your instant healing experience. I declare, I proclaim your holy word. 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus now they are 100% healed from every weakness and every sickness. Thank you Jesus. प्रत्येक कौटुंबिक समस्या, अशुद्धता, दंतमंत्र जादू टोना, रोग व्याधी, आजार आणि विकार येशूच्या नावाने आज्ञा करते। या क्षणात ज्याला त्रास आहे त्याच्या शरीरातून निघून come out and never come again in the name of Jesus. धन्यवाद प्रभु, स्पर्श केला, तुझी कृपा होऊ द्या येशूच्या नावाने, आमेन.